23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। उनका जन्म जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त से हुआ था। वह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के युग में एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी उद्दंड देशभक्ति और अचल साहस और बहादुरी ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया, जिनकी प्रशंसा आज भी हर भारतीय नागरिक गर्व के साथ गाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी और इंपीरियल जापान की मदद से अंग्रेजों से छुटकारा पाने के उनके प्रयासों ने उन्हें एक परेशान विरासत छोड़ दी। हालांकि उनका नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसा नहीं था, खासकर कांग्रेस में, जहां उन्हें अक्सर गांधी जी के साथ विचारधाराओं के टकराव का सामना करना पड़ता था और उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। आइए इस असाधारण लेकिन गुमनाम नायक के जीवन पर एक नजर डालें। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान में हाल ही में यह घोषणा की गई कि उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पराक्रम का अंग्रेजी में अनुवाद साहस होता है, जिससे उनके जन्मदिन को साहस का दिन कहकर उनके अपार योगदान को मान्यता दी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में अब यह दिन हर साल मनाया जाएगा। आइए हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी देखें और अपने नायक को अंदर और बाहर जानें। जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त की 14 संतानों में से सुभाष चंद्र बोस 9वें थे। उन्होंने कटक में अपने अन्य भाई बहनों के साथ प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब स्टीवर्ट हाई स्कूल कहा जाता है। वह एक मेधावी छात्र थे और उनमें जानने की क्षमता थी, जिसके कारण उन्हें मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, अब विश्वविद्यालय, में दाखिला लिया और जब वह 16 साल के थे तब स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस देव की रचनाओं को पढ़कर उनकी शिक्षाओं और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्हें ओटेन नाम के एक प्रोफेसर पर हमला करने के आरोप में कॉलेज द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपील की थी कि वह इस कृत्य में भागीदार भी नहीं थे, बल्कि केवल एक दर्शक थे। इस घटना ने उनमें विद्रोह की प्रबल भावना जगा दी और अंग्रेजों के हाथों भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जिसे उन्होंने कलकत्ता में बड़े पैमाने पर होते देखा, ने आग में घी डालने का काम किया। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने वर्ष 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने भाई सतीश के साथ लंदन चले गए, जो उस दौरान आयोजित होती थी। उसने परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। वह कितना मेधावी छात्र था, लेकिन उनके मन में अब भी मिश्रित भावनाएं थीं, क्योंकि अब उन्हें उन अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार के अधीन काम करना होगा, जिनसे वे पहले ही घृणा करना शुरू कर चुके थे। इसलिए वर्ष 1921 में उन्होंने कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद अंग्रेजों के बहिष्कार के प्रतीक के रूप में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एमिली शेंकेल नाम की महिला से शादी की। क्रांतिकारी व्यक्ति की पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि उनकी एक बेटी है जिसका नाम अनीता बोस था। वह अपनी निजी जिंदगी को हमेशा बेहद निजी रखना पसंद करते थे और कभी भी सार्वजनिक मंच पर ज्यादा बात नहीं करते थे। वह पारिवारिक व्यक्ति नहीं थे और अपना सारा समय और ध्यान देश को समर्पित करते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य एक दिन स्वतंत्र भारत देखना था। वे देश के लिए जिए और देश के लिए मरे भी। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हो गए और स्वराज नामक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका अर्थ है स्वशासन। वर्ष 1923 में वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और CR दास द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने। उस समय वह कलकत्ता के मेयर भी चुने गए थे। उनमें नेतृत्व की भावना विकसित हुई और वे जल्द ही कांग्रेस में शीर्ष पर पहुंच गए। 1928 में
मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजों से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी संतुष्ट नहीं होगा। गांधी जी ने बोस के तरीकों का कड़ा विरोध किया, जो किसी भी तरह से आजादी चाहते थे, क्योंकि वह अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्हें 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भेज दिया गया था, लेकिन वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर वे अन्य प्रमुख नेताओं के साथ जुड़े हुए थे। 1948 में उन्हें कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया और 1939 में त्रिपुरी सत्र में डॉ. पी. सीतारमैया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करके फिर से चुना गया, जिन्हें स्वयं गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान उन्होंने सख्त मानक बनाए रखे और 6 महीने के भीतर अंग्रेजों से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उन्हें कांग्रेस के अंदर से तीखी आपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अधिक प्रगतिशील समूह का गठन करना पड़ा। उन्होंने विदेशी देशों के युद्धों में भारतीय पुरुषों का उपयोग करने के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया, जिसे भारी समर्थन और आवाज मिली, जिसके कारण उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जनवरी 1941 में भेष बदलकर घर छोड़ दिया और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वहां के नाजी नेता ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उनसे मदद मांगी। उन्होंने जापान से भी मदद मांगी। उन्होंने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है के दर्शन का भरपूर उपयोग किया। जुलाई 1943 में वह सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस द्वारा शुरू किए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली और आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में भी जाना जाता है। इसी समय उन्हें नेताजी कहा जाने लगा, जिसे आज भी आमतौर पर कहा जाता है। उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगली कुछ घटनाओं को धुंधला कर दिया गया है। आईएनए ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को मुक्त करा लिया, लेकिन जब वह बर्मा पहुंचे तो खराब मौसम की स्थिति, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अफवाह है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपेई, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वह उसके बाद भी कई वर्षों तक जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस का जीवन आश्चर्यों और खतरनाक कारनामों से भरा था। दिलचस्प तथ्यों, जीवन और कैसे उन्होंने भारत को आजादी दिलाई, इसके बारे में वेदांत की वेबसाइट पर और जानें। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हर विषय पर मुफ्त अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।